नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। नहीं लगने चाहिए जय श्री राम के नारे, इससे पैदा होता है तनाव। जी हां, बंगाल चुनाव चल रहे हैं और जहां भाजपा एक तरफ इसी नारे के सारे और राम जी के सारे वोट मांगने में लगी है, वहीं एक पिटीशन, एक अपील, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस तरह के नारे चुनाव में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए और इसी तरह के नारे ही नहीं, धार्मिक कोई भी नारे हो वो चुनाव में इस्तेमाल उसका होना नहीं चाहिए, किसी भी तरह का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। साथ ही जो 8 चरणों में चुनाव कराने की बात कही गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा पश्चिम बंगाल में, उस पर भी ऐतराज जताया गया है और कहा गया है कि ये खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी खबर क्या है उस पर जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। देखिए, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखें घोषित हो चुकी है, यानी कि पूरा शेड्यूल तैयार है और दोनों पार्टियां जो बंगाल की, दोनों क्या सभी पार्टियां जो बंगाल की हैं और अलग अलग राज्यों की जितनी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। लेकिन जो सत्ताधारी केंद्र में है सरकार है, उसकी पार्टी के नेता और उससे जुड़ा गोदी मीडिया अपनी पूरी दमखम के साथ और एजेंसी द्वारा वो भी चुनाव लड़ रही है इन स्टेट में, क्योंकि उनके पास तो और भी चीजें हैं ना चुनाव लड़ने के लिए। जैसे हमारे रविंद्र कुमार जी कहते हैं कि चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ती, ईडी भी लड़ती है, सीबीआई भी लड़ती है, गोदी मीडिया भी लड़ता है, उसके एंकर भी लड़ते हैं, सारे के सारे चुनाव लड़ते हैं विपक्ष के खिलाफ या जो वहां पर दूसरी पार्टी सत्ता में उसके खिलाफ। ये सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और पूरी दमखम के साथ लड़ते हैं। उसके अलावा वो उग्र भीड़, उसके अलावा वो उग्र नारे, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक ये पूरा शेड्यूल 8 चरणों में तय किया गया, यानी कि एक महीने से ज्यादा वक्त, 1 महीना लगभग 2 दिन में पूरे महीने चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा को इस तरह का जो ये शेड्यूल होता है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है, क्योंकि उन्हें अगर लगा कि 2 चरणों में जो रुझान आ रहे हैं वो थोड़े हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ माहौल गर्म किया जाए और बाकी चरणों का फायदा उठाया जाए। पिछले चुनाव इसके अच्छे खासे उदाहरण हैं, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं पुरानी खबरों में। इसके अलावा जो चुनाव और जगह होने हैं, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी, जहां भी हाल फिलहाल कांग्रेस की सरकार चली गई है, उसके विधायक खरीदे फरोख्त हुआ, कुछ उसकी सरकार जा रही है, लेकिन चुनाव होने हैं वहां पर 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। और असम में 3 चरणों में चुनाव, क्योंकि असम भी एक तरह से मुस्लिम बहुल है थोड़ा, तो जहां पर इस तरह का माहौल होता है तो वहां पर हो सकता है बीजेपी इसका कुछ फायदा लेती हो, तो उसमें वहां पर भी 3 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये पिटीशन अब इन सारी चीज़ों के खिलाफ अदालत में लेकर पहुंचे हैं वो है एडवोकेट ML शर्मा। उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और जिसमें ये कहा कि चुनाव आयोग का जो निर्णय है उस पर रोक लगे। अपील की गई है बाकायदा कोर्ट से, और जिस चीज़ का हवाला दिया गया वह है कि जो अनुच्छेद 14 है जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 21 का ये दोनों चीज़ उल्लंघन करती हैं, आप इसके तहत इन पर रोक लगा दें। साथ ही ये कहा कि जय श्री राम, जो आजकल चुनावी और बीजेपी की एक तरह से पहचान है वोट मांगने के लिए, और जो खुद बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि राम के नाम पे वोट मिल जाता है, राम के नाम पे वोट, इस बार तो राम के नाम पर ही वोट डलेगा, तो उसमें जो जय श्री राम का नारा लगता है उसके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई और कहा कि धार्मिक नारे चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, दोनों ही जो है तनाव पैदा करते हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अब इस पर जल्द ही सुनवाई होनी वाली है 2-4 दिन के अंदर, तो जब उसमें नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि इन सभी जितना शेड्यूल बना है, जो 8 चरणों में चुनाव होने की बात की गई है और 3 चरणों में असम में चुनाव होने की बात की गई है, उसके खिलाफ पिटीशन दायर की गई है एडवोकेट ML शर्मा ने। नया अपडेट इसमें जल्दी आएगा, जल्दी इसकी तारीख उन्हें मिल चुकी है कि जल्दी ही इसमें सुनवाई होनी है। कोर्ट क्या फैसला देगा, क्या रोकेगा या नहीं रोकेगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जब अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।